सलामी पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं डहरिया धान मिल में। जैसा कि हमने आपको अपनी पहली रिपोर्ट्स में दिखाया था कि जो चंद्रशेखर हरबोला जी हैं उनका पार्थिव शरीर आज यहां पहुंचेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज यहां पहुंचेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वो यहां आ रहे हैं। जो तमाम तैयारियाँ हैं, पहले मैं उन पर नज़र डाल दूँ। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर जो इनका जो मेन गली है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही उनकी जो तस्वीर है वो लगा रखी है। फूलों से पूरी जो गली है वो सजा रखी है। अंदर देख लीजिए, देशभक्ति का ऐसा नज़ारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। 38 साल बाद उनका जो बेटा है, उनका जो भाई है, उनका जो पिता है वो वापस आ रहे हैं 38 साल बाद। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो एकदम चाक चौबंद की गई हैं। जगह जगह पे पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जगह जगह पे जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो सभी तैयारियाँ और पल पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ 19 कुमाऊं रेजिमेंट से मौजूद है सुरेंद्र सिंह कपकोटी जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति थी तब और अब क्या स्थिति है। नमस्कार सर। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कपकोटी है। मैं कुमाऊं रेजिमेंट और 19 कुमाऊं से ताल्लुक़ रखता हूं। जिस यूनिट के हमारे ये शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी आ रहे हैं, आज इनका पार्थिव शरीर आ रहा है। और ये सियाचिन ग्लेशियर में सन 83 में वहाँ पर रहे। वहाँ पर अभिलांच आया और अभिलांच में ये 19 जवान और एक अफसर 19 जवान वहाँ पर दब गए थे अभिलांच में। आज जी इनका पार्थिव शरीर 38 साल के बाद मिला है यहाँ पर। और ये हमसे भी कुछ सीनियर हैं और बहुत साहसी जवान और साहसिक अभियान पर गए थे या वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ को, वहाँ पर उनको आगे घुसपैठ को रोकने के लिए आगे को गए थे पाकिस्तान की तरफ को। और अभी ये यहाँ पर आज इनका पार्थिव शरीर आ रहा है। हमें बहुत दुख भी है और गर्व भी है कि हमारा शहीद 38 साल के बाद यहाँ पर आ रहा है ना। और ये 19 कुमाऊं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि ये यहाँ पर आ रहा है आज। और सभी को दोबारा हमें अपने उनके साथ मिलने का मौका मिल रहा है, दोबारा याद ताज़ा हो रही है हमारी। सर 38 साल बाद जब वहाँ पे उनका पार्थिव शरीर मिला था, सर क्या सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था या अनफॉर्चुनेट वो बाई चांस मिल गया था? नहीं, सर्च ऑपरेशन करके वो बर्फ़ के नीचे दब गए थे ये सारे। बहुत वहाँ पर खोजी कुत्ते भी लगाए गए जो हमारे आर्मी के डॉग हैं, और काफ़ी ऊपर रेखी की हेली से और सारी कार्रवाई की। काफ़ी यूनिटों को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था और तब जाके निकाल पाए थे उन जवानों को, वरना वो भी नहीं मिल पाते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो देखा, सर ने बताया कि जो सेना है वो पूरी कोशिश कर रही है अपने जवानों को ढूंढने की और ऐसे ही अभियान उनकी तरफ से चलाए जाएंगे। यहाँ कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम बसंती बिष्ट है। आप चंद्रशेखर हरबोला जी के? मैं इनके किराए में रहती थी पहले। अच्छा। अभी अपने मकान में हूँ। हमें ये बात सुन के बहुत दुख भी हुआ, खुशी भी हुई। खुशी इसलिए हुई कि इतने 38 साल के बाद आज अपने इतना सच्चा प्रेम बच्चे और पत्नी के ऊपर जो मुँह अंत समय में उनको अपना चेहरा दिखाने पहुँच रहे हैं। दुख तो हो ही रहा है, इतने साल में तक गायब थे, लेकिन आज दुख रहा है। आज उनके दर्शन के लिए हम भी यहाँ पर आए हैं। तो लेकिन आज जब वो आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तब वो ना तो अपने बच्चों को देख पाएंगे, ना अपनी पत्नी को देख पाएंगे और ना ही अपना घर पर देख पाएंगे। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? हंसी बोरा। आप चंद्रशेखर हरबोला जी के पड़ोसी हैं? आप भी पड़ोसी हैं जी। तो कितनी देर में यहाँ पे अभी पार्थिव शरीर आने का बताया जा रहा है? लग रहा है 15-20 मिनट और लगेंगे। 15-20 मिनट लगेंगे। हाँ। कैसा माहौल है यहाँ पर? भैया वो गमगीन माहौल है। देखो, वो तो एक देश के लिए शहीद हुए हैं, सबके बेटे हैं, वो तो पूरे देश के बेटे हैं। इतना इंतजार हो रहा है उनका 4 दिन से ना। एक तरफ से खुशी जैसी, एक तरफ गम जैसा ना। इतने लोग आए हैं देखने को उनको, मतलब उनको एक वो हो रहा कि उनको देखेंगे हम ये करके। 38 साल एक बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय ठहरा। 38 साल यहाँ ठहरा
रहा है। तो देखा आपने किस तरह लोग इनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिन से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका बेटा आएगा, उनका पिता आएगा और उनका पति आएगा। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म होगा और आज उनके पिता और उनके पति आज यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अब हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। 38 साल बाद एक जवान आर्मी साहब हैं, एक जवान की जो पार्थिव शरीर है वो मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गर्व की बात है। देखो, इंडियन आर्मी हमारी एक ऐसी आर्मी है जो कि 38 साल वाले शहीद को भी ढूंढ डाला है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात ये हमारे एक कुमाऊं रेजिमेंट है जो 19 कुमाऊं रेजिमेंट की 19 कुमाऊं है, 38 साल के बाद भी, और ये पार्थिव शरीर हमको मिला है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व सैनिक जो है, ज़्यादातर यहाँ पे पूर्व सैनिक हैं जो 38 साल बाद मिले चंद्रशेखर हरबोला जी के पार्थिव शरीर को आखिरी सलामी देने आए हैं, आखिरी विदाई देने आए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। इसके बाद जब यहाँ पे श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जाएगी, उसके बाद उनकी जो पार्थिव शरीर है वो चित्रशिला घाट लेके जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या आपका नाम क्या है? युवान सिंह, कैप्टन युवान सिंह। क्या कहना चाहेंगे सर, 38 साल बाद एक जवान अपने घर वापस आ रहा है? हमको काफ़ी इस पर गर्व है, जो कि आज 38 साल के बाद उनकी बॉडी यहाँ पर आ रही है। हम उनको दिल से काफ़ी खुशी हो रही है, उनके बॉडी यहाँ पर आ रही है। देखा आपने, एक तरफ जहाँ उत्साह है लोगों में, ये पूर्व सैनिक हैं, उनका जो दोस्त है वो वापस आ रहा है, घर आ रहा है, 38 साल बाद आ रहा है, लेकिन वापस वो घर आ रहा है। एक बेटी को उसके पिता मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको अपनी पहली रिपोर्ट्स में दिखाया था कि जब उनकी बेटियाँ छोटी थी तब उन्होंने अपने पापा को खो दिया था, लेकिन 38 साल बाद वो आज पहली बार अपने पिता को देखेंगी। सर मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। शुभ नाम आपका? मेरा कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी। किस तरह की तैयारियां हैं सर, और आप पूर्व सैनिक हैं, पूरा मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे पूर्व सैनिक आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक कहावत है कि सैनिक कभी शहीद नहीं होता, वो केवल जो है थोड़े समय के लिए जो है लुप्त होता है। तो आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि 38 साल के बाद भी आज हमारी भारतीय सेना ने उनको ढूंढ के निकाल कर हमारे सामने रखा हुआ है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी भारतीय सेना में 19 कुमाऊं एक ऐसी रेजिमेंट है जो 1984 में पहली बार ग्लेशियर गई थी, और वो भी किन हालातों में गई थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास संसाधनों का बड़ा अभाव था उन दिनों। और आज लगातार जो भी पलटनें वहाँ पर रहती हैं, यूनिटें रहती हैं, उनका प्रयास यही रहता है कि जो पहले नुकसान हुआ हो या फिर किसी तरह के इस तरह के जो हादसे हुए हैं उनको ढूंढ के निकाल के लाना। और उसी कड़ी में आज ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए जो है दोनों मिश्रित जो है खुशी और दुख गम का एक माहौल है। लेकिन अंततोगत्वा ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना अपने आप में खास है, जिसकी वजह से आज ये खास मौका हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस वक्त कई बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं जो चंद्रशेखर हरबोला जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं। यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर 38 साल बाद एक बेटा अपने घर आया है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा त्याग है, कुर्बानी है, देश के लिए उन्होंने बलिदान किया, शहीद हो गए। स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 38 साल के बाद उनका
उनका पार्थिव शरीर उनके घर में आवास में आया है और बहुत ही दुखद क्षण है हम सब के लिए। उन्होंने देश के लिए अपने को समर्पित कर दिया, बहुत बड़ा त्याग किया है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करना चाहते हैं और यकीनन उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अंकित रहेगा और हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति हमें उनके त्याग और बलिदान से हमें प्रेरित करती रहेगी। जो हमारे भविष्य है, जो हमारे युवा हैं, जो नौजवान, जो हमारे नौनिहाल हैं, उनके कुर्बानियों को याद करेंगे, उससे सीखेंगे। और ये वक्त ऐसा है कि कुछ कहना भी मुनासिब सा नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी खुद दुखी हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आज अपने लाडले को, अपने महान सपूत को यहाँ पर श्रद्धांजलि के माँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, युवा सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत दुखद क्षण है और यकीनन मैं तो चाहता हूँ कि उनकी स्मृति में, उनकी याद में राज्य सरकार ने एक पहल करनी चाहिए। उनके यहाँ पर कोई स्मारक बने। ये मार्ग बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, इसका पुनर्निर्माण हो, उनके नाम पर इस मार्ग का नाम हो, नामकरण हो। मैं ये चाहता हूँ जिससे कि उनकी स्मृतियाँ हमेशा हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बनी रहें। सब आज उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारी स्मृतियों में रहेंगे। वहाँ पर हुआ है वह आने वाली पीढ़ियों के, हमारे उत्तराखंड राज्य के और देश के लिए, क्योंकि वो केवल एक परिवार के नहीं हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इसलिए हम उत्तराखंड सरकार हमारी हर प्रकार से उनको अपनी स्मृति में सजोने का काम करेगी और उनकी स्मृतियाँ हमारे बीच में हमेशा बनी रहें। उसके लिए हम निरंतर आगे जो है अपने सैन्य धाम जो हमारा बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृति को वहाँ पर सजोकर रखने का काम होगा। जो भी है, अभी बहुत सारी चीज़ें उनके परिवार के लोगों ने जो भी कहा है, हम उन पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और जो भी उनकी स्मृति में, चूँकि मैंने कहा कि उनको वो हमारे हमेशा आने वाली पीढ़ी के और हम लोगों के उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर उनका स्मरण हो, उसके लिए जहाँ हम सैन्य धाम के अंदर भी उनकी स्मृतियों को सजोने का काम करेंगे और उनके जो पुराना गाँव है, जो उनका पैतृक गाँव है, उस गाँव में भी वहाँ की भी उन्होंने मांग रखी है, उस बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं चित्रशिला घाट पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेना की जो टुकड़ी है वो चंद्रशेखर हरबोला जी के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ से ये जो है मार्च जो है वो पूरा नीचे को जाएगा और जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
सलामी पूरे सम्मान के साथ दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनको विदा किया आर्मी का बैंड कि किस तरह आखिरी तो आप देख सकते हैं कि अब उनके जो पार्थिव शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन करने के लिए ले जाया जा रहा है और अभी कुछ देर बाद इनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि अब जो वो पूरी प्रक्रिया है उनके पंचतत्व में विलीन करने की, उनका अंतिम संस्कार करने की वो की जा रही है, जिसके बाद अब उनकी छोटी बेटी, बताया जा रहा है कि उनकी छोटी बेटी उनको मुखाग्नि देगी और उनके जो पार्थिव शरीर है उसको मोक्ष प्राप्त करवाएगी। 38 साल से जो जवान अपने घर नहीं लौटा था, जो जवान 38 साल से उस ग्लेशियर में दबा हुआ था, उसको आज आखिरकार मोक्ष मिल गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो चंद्रशेखर हरबोला जी हैं वो आज पूरे पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनको उनकी छोटी बेटी ने मुखाग्नि दी है और पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आज हमने अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरह एक जो जवान था वो 38 साल बाद अपने परिवार से मिला। 38 साल बाद जो छोटी छोटी उनकी बेटियां थी उस समय में आज उन्होंने पहली बार अपने पिता को देखा लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ देखा। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी इस खास पेशकश को समाप्त करना चाहूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने सहयोगी आबशार बख्श के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।